नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम इतिहास विषय से संबंधित एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं, जिसका प्रकरण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यह लेसन प्लान कक्षा 9 के लिए उपयुक्त है। बाकी आप अपने सिलेबस के अनुसार इसको अपनी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जिसमें भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रारंभ के ही 5 लेसन प्लान में हमको सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं, उसके बाद हम पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला है अतीत की घटनाओं का ज्ञान प्रदान करना, जिसके माध्यम से भविष्य निर्माण में सहायता मिल सके। दूसरा है देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा सहयोग का विकास करना। चौथा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। पांचवा है मानव की सांस्कृतिक विरासत के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छठा है छात्रों में इतिहास के प्रति स्थायी रुचि पैदा करना। और सातवां है सृजनात्मक चिंतन हेतु तथ्यों का रचनात्मक उपयोग करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा है बोधात्मक, छात्रों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में समझ विकसित होगी। तीसरा है कौशलात्मक, छात्रों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्यों का कौशल विकसित हो सकेगा। और चौथा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में जानकर उसको अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण विधि की बात करें तो प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि एवं व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में लपेट श्यामपट्ट पर अंकित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के चरण। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर। तो प्रश्न में लिखेंगे पहला, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसके आगमन के बाद हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे अंग्रेजों के। दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद के आगमन के उदय के बाद किस संस्था की स्थापना हुई? उत्तर में लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसका नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय यूनियन था। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर में लिखेंगे समस्यात्मक। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से पाठ का विकास 2 अनुवृत्तियों में किया गया है। तो प्रथम अनुवृत्ति में 4 कॉलम बनाएंगे, 3 ही कॉलम बनाएंगे, श्यामपट्ट कार्य का कॉलम नहीं बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में चाहें तो आप बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें 3 ही बने हुए हैं तो 3 वरना 4 तो बना ही जाते हैं, श्यामपट्ट कार्य जरूरी होता है। तो शिक्षण बिंदु में पहला है सामान्य जानकारी। छात्राध्यापक क्रियाओं में प्रश्न करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में आप क्या जानते हैं? तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। पहले प्रश्न के आगे संभावित उत्तर ही लिखते हैं। तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1886 में बम्बई की गोकुलदास तेजपाल, यहाँ पर 1885 होगा, 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख भारतीय दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ गोपाल, गणेश अंगरकर आदि थे। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको WC बनर्जी भी कहते हैं, ने की थी। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्थापना के उद्देश्य में शिक्षण बिंदु में लिखेंगे स्थापना के उद्देश्य। तो इसमें लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य। तो पहला है देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक व सामाजिक नेताओं को एकजुट करना। दूसरा है भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। तीसरा है राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। अब बहुत प्रश्न में ये संपर्क सारांश है। तो यहाँ पर बहुत प्रश्न करेंगे। पहला, कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? उत्तर में लिखेंगे कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई। दूसरा प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर में लिखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ऊपर 1886 लिखा है, उसको एक बार आप सही कर लेंगे। 1886 लग गया है गलती से, उसको 1885 कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर में लिखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने करी थी। अब निरीक्षण कार्य में क्या लिखेंगे कि छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। द्वितीय अनुवृत्ति में दोबारा से उसी तरह कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, और आप चाहें तो श्यामपट्ट कार्य बना लें। शिक्षण बिंदु में क्या लिखेंगे? कांग्रेस की विचारधारा। प्रश्न है कि कांग्रेस कौन कौन से दलों में विभाजित हो गया?
तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे गर्म दल एवं नरम दल। प्रश्न है गर्म दल के विषय में आप क्या जानते हैं? तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कांग्रेस के जो नेता उग्र विरोध द्वारा अपनी मांग पूरी करवाना चाहते थे वे गर्म दल के नेता कहलाए। ऐसे नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल सम्मिलित थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। नरम दल के में वे नेता थे जो शांतिपूर्ण तरीकों से व वैधानिक ढंग से कार्य करना चाहते थे। ऐसे नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय थे। अब श्यामपट्ट सारांश में बहुत प्रश्न और उत्तर। तो पहला है नरम दल के एक नेता का नाम बताइए। तो दादा भाई नौरोजी थे नरम दल के एक नेता। दूसरा है गर्म दल के एक नेता का नाम बताइए। तो गर्म दल के नेता का नाम आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो लाल बाल पाल थे वो तीनों गर्म दल के नेता थे। तो गर्म दल के एक नेता बाल गंगाधर तिलक थे। फिर तीसरा प्रश्न है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। पहला है कांग्रेस की स्थापना किस कॉलेज में हुई? तो दूसरा है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? और तीसरा है गर्म दल के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे कि सभी छात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में एक संक्षिप्त लेख लिखकर लाएंगे व याद करके भी आएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।